है, फिर इलेक्शन जीतने के बाद वो फिर रफ्तार से भागेंगी तो फिर आरवीएनएल जैसे शेयर तो 1000 रुपये में हो जाएंगे, है ना। कल की अगर वीडियो मेरी आरवीएनएल में आपने देखी होती, नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर गिरावट की। आपको पिछली कई वीडियो में मैं बताकर चला हूँ कि जो ये सरकारी शेयर हो गए या कोई अन्य शेयर हो गए 10-20 रुपये भाग रहे हैं, वो कभी गिर भी सकते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट जो आते हैं, सर 50,000 है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, सर मेरे पास 10,000 हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास 2 लाख है, मेरे पास इतने हैं, कोई शेयर बता दो शॉर्ट टर्म के लिए, ये वो सब कुछ। पर रणनीति अगर मेरी आप समझते तो कभी भी ये चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलती कि जो मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि हमें आगे के लिए तैयार होना है, इलेक्शन के लिए तैयार होना है। जब सारी कंपनी पहले ही 50, 100, 200 रुपये भागी है, फिर इलेक्शन जीतने के बाद वो फिर रफ्तार से भागेंगी तो फिर आरवीएनएल जैसे शेयर तो 1000 रुपये में हो जाएंगे, है ना। कल की अगर वीडियो मेरी आरवीएनएल में आपने देखी होती तो मैं आपको कह के चला हूँ कि अगर ज़्यादा ही ख़रीदना है तो 100 रुपये में से 20 रुपये ख़रीदने की चेष्टा लाइए। ये नहीं कि 180 आपको बचाने हैं। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मार्केट को मैंने भाप रखा है, मार्केट की साइकोलॉजी को मैंने जान रखा है, इसलिए ही मैं आपको अपना समझ के वो चीज़ें बताता हूँ। क्योंकि जितने भी सारे शेयर हमारे भागते 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 मिले हैं और हम उनके अंदर चढ़ गए और उससे प्रॉफिट भी नहीं लिया, फिर वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। क्या हमारी रणनीति गलत है? मुझे लगता है हमारी रणनीति सारी गलत है कि हम जब चढ़ते शेयरों को देखकर ऐसे सोचते हैं कि भाई हम ही सब कुछ हो गए, बाकी कोई कुछ नहीं है, अब यही शेयर हमारा सब कुछ करेंगे। और उसके बाद ऐसी वीडियो आपके लिए आती हैं कि आईआरएफसी नहीं रुकेगा, आरवीएनएल नहीं रुकेगा। तो ऐसा रॉकेट तो कोई नहीं रुकेगा, आसमान में जाएगा। इन सारी फिजूल की वीडियो से आपको बचना है। सबसे पहले अपने को सेव करना। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मंत्र बताया था कि अच्छे शेयरों से ही प्रॉफिट लिया जाता है ना। पेनी स्टॉक में तो तुक्के में प्रॉफिट आता है। अच्छे शेयरों से प्रॉफिट लेकर अच्छे शेयरों को रखने वाली रणनीति आज उनके समझ में आ गई होगी जिन्होंने ये काम किया होगा। मैं हर बार हर शेयरों से प्रॉफिट लेकर बैठा हूँ, मैं आपको बता दूँ। मेरे देखने वाले भी अधिकतर प्रॉफिट लेकर बैठे हैं। कल ही मैंने अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया है। मैं आपको एक रणनीति बता के चलाऊँ कि दूसरा अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। ये मार्केट कभी भी गिरती रहेगी, ये तो ट्रायल है। अभी मार्केट तो और आगे जाकर आपको कुछ उज्ज्वलता के बाद रैटता दिखा भी सकती है रणनीतियों के अनुसार। दूसरे अकाउंट के मेरे जितने भी शेयर थे सारे प्रॉफिट में थे। कुछ उसके अंदर इतनी गिरावट हो गई कि प्रॉफिट भी आधे आधे हो गए हैं, लेकिन प्रॉफिट में क्यों है? क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि मैंने उनके अंदर के प्रॉफिट ले चुका हूँ। तो दूसरा अकाउंट बहुत ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अकाउंट खुला सकते हैं। आरवीएनएल का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, मैंने आपको सुबह ही बता दिया था और कह भी दिया था कि कुछ गिरावट हो सकती है। और 20 से 25 रुपये शेयर गिरना इस वजूद के साथ, सर 345 तक शेयर गया था। हुडको गिर रहा है, आईएफसीआई गिर रहा है, एड़ा गिर रहा है। एड़ा एक लॉटरी वाला शेयर था, ये मैं आपको पहले बताकर चला हूँ कि भाई ये लॉटरी है। 50 वाला माल 120 में मिल रहा था, वहाँ पर ये समझाई गई थी बातें, और अब वो वहाँ से गिर रहा है जहाँ से लोगों ने उसे टॉप पर ख़रीदा है। हमारी सारी रणनीति ख़राब होती जा रही हैं कि हम लालच को नहीं त्याग रहे हैं। इस दुनिया में सबसे पहले लालच को त्याग दो, और जब हम लालच को त्याग देंगे पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। आज की पूर्ण वीडियो समझाने के ऊपर हो रही है, क्योंकि अगर हम समझे नहीं तो फिर शेयरों को देखकर हम क्या करेंगे। क्योंकि लोग सोचते हैं बेचने से पहले ख़रीद लें। सर रुकना भी होता है। मार्केट का आज का व्यू जो गिर रही है इतनी सारी, ये तैयार हो रही है एक और उछाल के लिए, फिर उसके बाद एक गिरावट के लिए और तैयार ये चीज़ें होंगी। इस गिरावट में अगर कोई पेनी स्टॉक को ख़रीदना चाह रहा है, वो सबसे बड़ी भूल हो जाएगी उसके लिए। इस गिरावट पे जिसको डूबना है वो पेनी स्टॉक को ख़रीदेगा, और इस गिरावट में जिसको उभरना है वो फ्यूचर को देखकर शेयरों को ख़रीदेगा। हमारे फ्यूचर के शेयर जो हैं ख़रीदने की दिशा के साथ बनते हैं, और जो गिरावट में फ्यूचर के शेयरों को देखता है वो कामयाब होगा, और जो गिरावट में पेनी स्टॉक को देखेगा वो बर्बाद होगा। सारी रणनीति आपको समझा के चल रहा हूँ। अच्छे शेयरों को कभी भी ख़रीदें, पर उसे रखने की क्षमता लाएँ।
रेलवे के शेयरों में ताबड़तोड़ गिरावट है, सरकारी कंपनियों में गिरावट है। ये रणनीति आज की नहीं है मेरी, ये पिछले 1.5 महीने, 1 महीने, 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन से मैं आपको बताकर चला हूँ। भागते हुए शेयरों को कभी चुंगल में अपने मत लाएं, अच्छे शेयरों की कामना रखें। मदरसन सुमी जैसे शेयर, एक्साइड बैटरी जैसे शेयर अगर गिर भी रहे हैं तो वो आपकी प्रतिक्रिया को आगे जाकर अच्छा कर सकते हैं। और इलेक्शन से पहले मैंने आपको कहा था कि गिरावट होने के चांस हैं, और अभी वो बाइंग नहीं बन रही है जो हम लॉन्ग के लिए बना रहे हैं। वो बाइंग बिल्कुल भी नहीं बन रही है जो लोग सोच रहे हैं। वो इलेक्शन से कुछ दिनों पहले बनेगी। सुजलॉन एनर्जी को लोग 50 से ऊपर और 60-70 तक देखने की मंशा के साथ हैं। आज वो लोअर सर्किट देखने को आपको मिल रहा है। मार्केट के लपेटे में सारे शेयर आ जाते हैं, पर मार्केट के लपेटे में कुछ लोगों को अच्छे रेट मिल जाते हैं, और उस अच्छे रेट की तलाश सबको होनी चाहिए। इस गिरावट में आपको अच्छे शेयरों की तरफ अपनी दिशा निर्देश ले जाने चाहिए। और मेरी पूर्णतः वीडियो आपको समझाने के लिए है, किसी चीज़ को बिकवाने खरीदवाने के लिए नहीं है। जब तक कि हम उस प्रयास के साथ आगे नहीं निकलेंगे जिस प्रयास के साथ हमें इस मार्केट में काम करना और संयम देना है, तो सरकारी शेयरों या कोई प्राइवेट शेयर हों जिनमें भी ताबड़तोड़ तेज़ी थी, आज निराशा ला रही हो गई है ना। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यस बैंक को 400 में देखना है, कोई कह रहा है आइडिया को 25 में दिखा दूंगा। ये दिखाने वाली बातें, ना दिखाने वाली बातें मत करो। काम को समझने वाली चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब हम सारी चीज़ें खरीद के रख लेंगे तब हमें पैसा गिरावट में कहाँ से आएगा हमें और ख़रीदने के लिए। तो एक मैनेजमेंट की मैंने एक वीडियो बहुत अच्छी आपके लिए RVNL पे आज बनाई है, उसे आप समझ लेना। उसमें मैनेजमेंट के तरीके मैंने आपको समझाए हैं। बाकी कुछ नहीं है सर, शेयर कोई भी ख़रीद लेगा, कोई भी बेच देगा, बहुत आसान है। पर इन उतार चढ़ाव की रणनीतियों को भी समझना है ना। अभी तक तो आपको बुल रन दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और यही गिरावट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गिरावट मैंने आपको पहले भी देखी है मैंने, इसलिए मैंने नए लोगों को बताया कि गिरावट भी होती है। कोई भी शेयर खरीद रहा है वही भागा जा रहा है, वो मार्केट अच्छी नहीं होती। मैं आपको बता दूँ, समझ लेना, जो भी शेयर आप खरीद रहे हो वही भाग रहे हैं, वो मार्केट बिल्कुल नहीं अच्छी है। गिरावटों में मार्केट अच्छी होती है, उसको आपको खुद ब खुद बनाना पड़ेगा। और जब भी मार्केट के व्यू निगेटिव होते हैं, 2 बातें आपको सुनने को मिलेगी। FIs शेयर बेच रहे हैं, FIs बिकवाली कर रहे हैं, और मुनाफा वसूली कुछ लोग कर रहे हैं। तो उस मुनाफा वसूली और FIs में आप आ रहे हैं या मैं आ रहा हूँ, ये आपको देखना है। समय समय पर अपने प्रॉफिट को लेते जाएं। ये मत सोचें कि वहाँ से कई गुना हो जाएगा। कई गुना होने वाले शेयर दूसरे अकाउंट में होंगे, या फिर इतना पैसा हो हमारे पास फिर उसे हमें देखने की क्षमता हो, या तो फिर क्षमता बढ़ा लो अपनी ना, क्षमता पे काम किया जाए। तो आज को दिल से देखना सर, दिल से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, अपना समझ के बनाता हूँ। जितने भी लोग मेरे से जुड़कर अपने प्रॉफिट को पहले थोड़े थोड़े चखते गए तो वो मज़े में होंगे। मैंने आपको कहा था कि खाने की ज़रूरत सबको है। अगर खाना ही आप रख दोगे 1 साल बाद खाऊंगा तो हम कहीं ना कहीं भूख से मर जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा खाना हमें डेली चाहिए। तो ये गिरावट की चीज़ें हो रही हैं, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं, हमेशा होती है। और अनोखी चीज़ जब होती जब मैं आपको ना बताता कि गिरावट होगी। मैं तो आपको तुरंत बता के चल रहा हूँ कि गिरावट कभी भी हो सकती है। कल की वीडियो में भी अंदेशे थे, सुबह की वीडियो में भी थे, परसों की वीडियो में तो साफ साफ लिखा था कि गिरावट की ओर ध्यान देना है। तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके लिए आपको यस बैंक के ऊपर एक वीडियो बनाई है, कृपया उसे भी जाकर देख लेना। सरकारी की रणनीति कंपनियों में क्या हो सकती है आगे के लिए, वो भी मैंने आपको दूसरे चैनल पर वीडियो बनाकर बता दिया है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया कि जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, लालच नहीं करना है, शेयरों से थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना है, गिरावट में अच्छे शेयरों को देखना है, पेनी स्टॉकों से दूर रहना है, और किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे भी समझा देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।